बच्चे हो या बड़े, बहुत सारी लेयर वाली परतों वाली पेटीज खाना सभी को पसंद आती है। आज उसे बनाने का एक अनोखा तरीका लाई हूँ जिसे आप बड़ी आसानी से घर पर बना पाएंगे। और हाँ, साथ में एक गर्मी की वजह से ऐसा ड्रिंक लाई हूँ जिसे पीकर न भूख लगेगी न प्यास। तो चलिए पहली रेसिपी शुरू करते हैं। ढेर सारी परतों वाली पेटीज। यहाँ देखिए, मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और मैंने 4 टेबल स्पून लिया है सूजी, 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर घी, जो भी आप लेना चाहें, थोड़ी सी अजवाइन मतलब आधा चम्मच के आसपास। मैदे को छान कर मैंने रखा हुआ है, आप छान कर ही यूज करें। एक बड़ी सी परात ले लें, उसमें सारा मैदा डाल दें और सूजी डाल दें। सूजी अगर आपके पास मोटी हो तो उसे ग्राइंड कर लें। मेरे पास फाइन वाली है, मैंने वही यूज की है। अब इसमें हाथों से क्रश करके डाल दीजिए ये अजवाइन। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मतलब आधा चम्मच के आसपास। इसमें जो मसाला है वो तो हमने स्पाइसी बनाया ही है, तो जो ऊपर की लेयर है उसमें सिर्फ स्वाद अनुसार नमक आधा चम्मच ही डालें। इसमें डालेंगे 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब आपको यही लगेगा कि रिफाइंड ऑयल अक्सर हम अंदर से नहीं डालते, घी डालते हैं, वो आपकी चॉइस है। वैसे मैं अभी इसमें घी भी यूज करूंगी। कोशिश करें कि इस आटे को थोड़ा सख्त ही गूंदें। मुट्ठी से इस तरीके से मल मल कर इस आटे को पूरा प्लेन कर दें। अब इसे हमें थोड़ा सा पानी लेकर सख्त आटा गूंथना है। अब हमें इसे ढककर रखना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमें मसाला बनाना होगा, तो हम एक कटोरी में 1 चम्मच डाल रहे हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी मैंने डाली है काली मिर्चों का पाउडर। इन सब में मैंने थोड़ा सा डाल दिया पानी। पानी डालने से ये होता है कि मसालों को ना हम जब भूनते हैं तब वो जलते नहीं। अब एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, आधा चम्मच डाल दिया जीरा, बहुत थोड़ी सी हींग। अब इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सूखा साबुत धनिया। इन्हें पकने के बाद ये जो हमने पानी में घोल के रखा है मसाला वो डाल दीजिए। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हो, बस इससे थोड़ा मसाले का कलर अच्छा आएगा। अब इन सारी चीजों को आप भून लीजिए। यहाँ मैंने डाल दिया आधे चम्मच से भी कम चीनी। चीनी डालने से थोड़ा बैलेंस होगा और ये मसाले बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाएंगे। अब इसमें डाल दीजिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर 2 बड़े आलू लिए हैं जिसे मैंने बॉईल करके इस तरीके से मैश कर दिया। आधी कटोरी मैंने मटर के दाने डाले हैं, अगर आपके पास हों तो जरूर डालिए, नहीं तो इस वक्त हरे बूट आ रहे हैं वो भी डाल दीजिए, या फिर कॉर्न डाल दीजिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ आलू के ही बना लीजिए। इन सभी मसालों के साथ मिक्स करके ऊपर गार्निश कर दीजिए खूब सारे हरे धनिए। अब ये मसाला बनकर तैयार हो गया है, इसे हम एक तरफ रख देते। अब यहाँ पर जो एक खास बात है, इस गुजिया में जो लेयर्स बनेंगी बिल्कुल पफ पेटीज की तरह, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैंने घी डाला है। घी आपको कितना डालना है वो देख लीजिए। कोई चावल खाने वाला चम्मच ले लीजिए या टेबल स्पून ले लीजिए। 2.5 से 3 टेबल स्पून आप घी डाल दीजिए, उसे थोड़ा गर्म कर लीजिए। अब एक कटोरी में मैंने इसे डाल दिया है और इसी में मैं मिक्स कर रही हूँ उतना ही कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो अरारोट डाल दीजिए। इन केस आपके पास दोनों ही चीजें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। इसको दोनों को मिक्स करके इस तरीके से हमें एक पेस्ट बनानी है। यही हमें मदद करेगी उस गुजिया के अंदर लेयर बनाने में। ये मुझे थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर डाल दिया। बस इस तरीके का थिक पेस्ट चाहिए जिसे हम स्प्रेड कर सकें। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब 20 से 25 मिनट हो गए, इस मैदे को भी इस तरीके से बहुत ही बढ़िया हो गया है। पहले बहुत टाइट लग रहा था लेकिन काफी देर रखने के बाद ये अच्छे से हो गया है। इसे हम 1 मिनट के लिए मलने के बाद हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। इसे हमें बराबर के पोर्शन काटने हैं, जैसे 8 करने हैं या 6 करने हैं, पर बराबर के होने चाहिए।
मैं इसके 8 पोर्शन बना लेती हूँ। बस इस बात का ख्याल रखें कि बराबर के होने चाहिए। हमें एक लोई को गोल करके थोड़े से सूखे मैदे के साथ लेकर इसे बेलना होगा। जितना पतला हो सके आप इसे बेलिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही बढ़िया लगेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर मावा भरें या फिर इसके अंदर इस तरीके से आलू की फिलिंग भरें। मावे की भी बिल्कुल इसी तरीके से बन सकती हैं और आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कितनी पतली बेली है ना, बस इस तरीके से। इसी तरीके से मेरे को सारी लोइयों को इस तरीके से गोल गोल बेलना हो। एक बात का ख्याल रखें, अगर आप इसे मावे वाली बना रहे हैं, लेयर वाली, तो आप क्या करेंगे, इसमें अजवाइन ना डालें। नमक भी बहुत कम डालें, 1 पिंच के आसपास। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये देखिए मैंने सारी लोइयों को इस तरीके से बेल दिया है। अब हमने जो पेस्ट बनाई थी ना, उसे इस तरीके से सब तरफ से फैलाना है। किसी ब्रश से या हाथों से आप इस तरीके से फैला सकते हैं। बहुत थोड़ा सा ऊपर से सूखा मैदा छिड़क, इसी के ऊपर इसी साइज की हम एक रोटी और रख देंगे। अब फिर से हमें वही घी जो हमने बना के रखा है, ब्रश से हमें लगाते जाना है। इसी तरीके से हम 1, 2, 3, 4 रोटियों को इस तरीके से कर लेंगे। चौथी रोटी के ऊपर भी हम थोड़ा सा इस मिश्रण को इस तरीके से ब्रश से स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर मुझे सारी रोटियों को उठा के रोल करना है, लेकिन कोशिश ये करें कि अंदर हवा न जाए और धीरे धीरे आप इसको टाइट रोल बनाते जाएं। जितना आप टाइट बनाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, अब इस रोल को अच्छे से आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हाथों से। अब मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है। इस तरीके से 1 से 1.5 इंच के आसपास जितनी बड़ी आपको गुजिया बनानी है उतना आपको कट करना है। कट करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, नाइफ को आप धीरे धीरे आरी की तरह चलाइए, बिल्कुल नीचे खट मत कीजिए। आरी की तरह चलाएंगे तो होगा क्या, आपकी लेयर्स पूरी दिखेंगी बिल्कुल इस तरीके से। उतनी ही सारी आपको एक नाप की बनानी। ये देखिए मैं जैसे चाकू चला रही हूँ जैसे आरी की तरह। अब इसकी पूरी लेयर जो है ना दिख रही है। अब इसे हथेली से धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। कितना बढ़िया हमने टाइट रोल बनाया है, जिससे उसकी लेयर बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हो रही है और आराम से वो बिल्कुल लोई की तरह गोल गोल बन रही हैं। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और फॉलो करनी है। दोनों तरफ से लोई पर जरा सा फिंगर से घी और लगा देना है, जिससे आप इसको बेल सकें आराम से। बेलते टाइम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसकी लेयर आपको सारी दिखेंगी। कोई मैदा वगैरह आपको यूज नहीं करना है इस वक्त। जितनी बड़ी आपको बनानी है उस हिसाब से आप इस तरीके से बेलते जाइए। और जो 4 रोटियां और भी हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से रोल बनाएंगे और इसी तरीके से कट करने वाले हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है लेयर बनाने का और इसे आप आराम से बेक भी कर सकते हैं। बेकिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं या ओवन में बेक कर सकते हैं। गोल्डन होने तक बेक कीजिए और इसे थोड़ा सा स्लो पे, मतलब 160 पर आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेंगी। अब यहाँ पर जो हमने गोल बनाया है उसे एक तरफ आप यहाँ पर फिलिंग रखिए। ये बढ़िया सी चटकारेदार रेड फिलिंग है, इसे डाल दीजिए और साइड से पानी लगाकर इसे इस तरीके से प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आगे आप जरूर अच्छे से हाथों से उसे बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद या तो आप हाथों से इसकी डिजाइन बनाइए जैसे हम गुजिया में बनाते हैं, या फिर मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया है और सरल है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से अगर आप वो डिजाइन नहीं बना पाए तो बहुत ही बढ़िया डिजाइन आती है फोक से। फोक हमारे घर में अक्सर होता है। इस तरीके से आप डिजाइन बनाइए और बस इन्हें फ्राई करते जाइए। फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो हमने यहाँ पर कढ़ाई रखी है उसकी फ्लेम हमें मीडियम रखनी होगी, बहुत ज्यादा स्लो नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज्यादा तेज रखनी है। और जब ये फ्राई होंगी तब इसकी लेयर भी खुलेंगी। 2-2, 3-3 आप डालते जाइए, बिल्कुल भी नहीं खुल पाएंगी और बहुत ही बढ़िया शेप भी आएगा, इसकी लेयर्स भी आपको दिखेंगी। ये नॉर्मल समोसे से बहुत ज्यादा क्रिस्पी होती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बहुत सारी बना के इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपको फ्राई करनी है तब भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मतलब 1-8 दिन जैसे पहले ही बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। त्योहार के टाइम में हमें टाइम कम होता है तो ऐसे में ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए गोल्डन कलर की इस तरीके से निकालते जाइए और बहुत ही बढ़िया इसमें हर लेयर आई है।
हर आपको लेयर दिख रही है। जैसे ही आप तोड़ोगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही ज्यादा खस्ता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। अब हम इसे तोड़ के भी दिखा रहे हैं। तोड़ने से ही आप समझ गए होंगे इसमें इतनी सारी लेयर हैं कि आराम से बहुत ही बढ़िया हो जाती हैं। और इसे आप सिंपल सिर्फ टमेटो केचप के साथ ही खाएंगे ना, तब भी बहुत मजा आने वाला है। आप चाहे तो हरी चटनी, मीठी चटनी भी रख दीजिए। जो खाएगा आपकी तारीफ बहुत ज्यादा करेगा। तो इसे आप कब बनाना पसंद कर रहे हैं और कौन सी फिलिंग इसके अंदर डालना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब बनाएंगे ये मजेदार एनर्जेटिक ड्रिंक। वो भी 2 तरीके से बनाया है, जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है। इसको आप व्रत में भी ले सकते हैं, बिना व्रत में भी ले सकते हैं। इसे आप सुबह एक बार पिएंगे, शाम तक एनर्जेटिक रहेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 2 टाइप के साबूदाने। कई बार घरों में ये टाइप के साबूदाने होते हैं, कई बार ये होते हैं साबूदाने। तो आपको खिचड़ी वाले मिले तो वो ले लीजिए। बहुत बारीक वाले जो कण होते हैं, बिल्कुल चीनी जैसे नायलॉन के, वो भी ले सकते हैं। तो मैंने 1/4 कटोरी दोनों ही दिखा रही हूँ आपको। मैंने दोनों ही भिगा के रखे हैं, दोनों ही फूल चुके हैं। अगर फूले नहीं है तब भी बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ एक कोई भी साबूदाने, खिचड़ी वाले नहीं बना रही हूँ, वो नायलॉन वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, जिसमें मैंने अंदाजे से करीब 2 कप पानी डाल दिया है। गैस ऑन कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। बस फर्क इतना है, जो खिचड़ी वाले होते हैं थोड़े से चिपचिपे होते हैं, लेकिन जो ये नायलॉन के होते हैं ये बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते हैं। और ये इसे पकाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। और अगर आपने नायलॉन वाले साबूदाने लिए हैं, आपने इसे भिगाया नहीं है, तभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट में ये पककर तैयार हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए। जब आपको लगे ये साबूदाने पक गए हैं, बस आप गैस बंद कर दीजिए और इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि साबूदाने सिर्फ हम व्रत के लिए ही बना रहे हैं, इसे हम दोनों रेसिपी में यूज करेंगे। इसे ठंडे पानी से भी एक बार धो लीजिए, तो जिससे क्या होगा, इसका चिपचिपापन जो थोड़ा बहुत होता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसको रखते हैं हम एक तरफ। अब यहाँ ले रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के सब्जा तुलसी के बीज, जिसे तुकमारिया सीड्स भी कहते हैं। ये बहुत ठंडे होते हैं, व्रत में भी ले सकते हैं और बिना व्रत के भी ले सकते हैं। ये चॉइस आपकी है। मैं अभी सिर्फ इसे भिगा रही हूँ, बाद में हम डालेंगे, किस में डालेंगे किस में नहीं वो बात की बात है। अभी जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, आपने नोटिस किया ये फटाफट से इसका कलर चेंज हो जाता है और ये फूलने लगते हैं, बिल्कुल साबूदाने की तरह। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके बिना आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। अब चलते हैं एक और काम करने, जो कि इस जूस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ मैंने 3/4 कप पानी लिया है एक बर्तन में, जिसमें मैं जेली का ½ पैकेट डाल रही हूँ। ये जेली आपको मार्केट से आराम से मिल जाती है। एक्चुअल इसमें जो लिखा रहता है, पानी थोड़ा ज्यादा लिखा रहता है। पूरे पैकेट के लिए 2 कप पानी लिखा होता है, 500 ml, पर मैं अक्सर कम डालती हूँ पानी, जिससे मेरी जेली बहुत अच्छी और परफेक्ट और टाइट बने। तो अगर आपको जेली डालनी है तो आप बनाइए 2-3 कलर की जेली। जेली आपको बनानी ही नहीं है तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट आपको बाद में बताऊंगी। और मैं इसको ठंडा करके जमने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, एक बर्तन में रख दिया मैंने, पूरा घोल लिया है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे, ये सेट हो जाएगी। ये तुकमारिया सीड्स को देखिए कितने बढ़िया ये फूल से गए हैं। ये साबूदाने भी देखिए बिल्कुल बढ़िया से हो गए। इन तीनों को हम अलग अलग रख देते हैं। जो जेली मैंने ऑलरेडी जमा रखी है 2 कलर की, ऑरेंज और रेड, वो बहुत बढ़िया सेट हो गई हैं। इन्हें मैं कट करके आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे पीसेस में। और सॉफ्ट भी बहुत है, लेकिन अच्छे से जम चुकी है। देखिए जेली कैसे कट रही है, जैसे मैं सब्जी को ही काट रही हूँ। और सॉफ्ट भी बहुत है, लेकिन अच्छे से जम चुकी है। आप चाहे तो इसे घर में बना सकते हैं, चाहे तो इस टाइप की जो मैंने जुजुबी यूज की हैं उन्हें भी आप यूज कर सकते हो। बचपन में अक्सर हमने ये शक्कर लगी हुई जुजुबी जरूर खाई होंगी, उन्हें आप इसके साथ यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप सिर्फ साबूदाने के साथ भी बना सकते हैं, बेहद पसंद आएगा आपको। पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं दूध डाल रही हूँ। 2 कप भर के मैंने दूध डाल दिया है। टोटल इस रेसिपी के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आधा कप दूध मैं अलग रख रही हूँ। जो आधा कप दूध है उसमें मैं वैनिला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, करीब 1.5 टेबल स्पून।
इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। हमेशा हमें जब अरारोट, कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है तो उसके लिए ठंडा दूध ही होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। जो कढ़ाई में दूध रखा है वो गर्म है, जो अलग से रखा है वो मैंने ठंडा है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी मिला रही हूँ, 3-4 चम्मच, जिससे कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छे से घुल मिल जाए। दूध में आप डालेंगे कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून भर के चीनी, मीठा करने के लिए। दूध को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, जैसे ही उबाला शुरू हो जाए धीरे धीरे ये कस्टर्ड वाला दूध डाल दीजिए। अगर लम्स हैं तो छान कर डालिए, अभी इसमें लम्स नहीं है, मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। अब इसे कंटिन्यूअसली चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे जम जाता है। जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला आपने देखा ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया। जब इसमें उबाला अच्छे से आ गया बस गैस बंद कर दीजिए। हमें बहुत ज्यादा नहीं उबालना है क्योंकि हम ड्रिंक बना रहे हैं, वो कस्टर्ड क्रीम नहीं बना, बस उबलना जरूरी है। अब हमें एक बड़े बोल में इस पूरे दूध को डाल दीजिए, इसे ठंडा कीजिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तब आप इसमें डाल दीजिए आधे साबूदाने, आधे हमें दूसरी रेसिपी के लिए चाहिए, और ये मिक्स कर दीजिए। अब आपको ये लगेगा कि जेली और कस्टर्ड तो हम व्रत में खाते नहीं हैं, उसे हम कैसे बना रहे हैं आज, लेकिन ये हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं। व्रत के लिए रेसिपी आगे आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। आधे मैंने तुकमारिया सीड्स भी डाल दिए हैं, जो सब्जा सीड्स हैं। इसमें से कोई भी चीज अगर आपके पास नहीं है तो ये ड्रिंक तो बनेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीजों को मिक्स कीजिए अच्छे से। अब आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंगो इमल्शन डाल दिया है, ये भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अब हम लेंगे गिलास, इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस, इसमें डाल देंगे दूध। ये 1 गिलास दूध आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, टेस्टी भी है और बहुत मजेदार है। अब आप डाल दीजिए इसमें जेली, मिक्स जेली डालिए जो भी आपको अच्छी लग रही है। कितना सुंदर लग रहा है ना। थोड़ा सा रेड शरबत डाल दिया है जो मैं अक्सर घर में बना के रखती हूँ। मैंने रेसिपी दे रखी है शरबत हम कैसे बनाएं, आप बना सकते हैं घर में पूरी गर्मियों में। वैसे तो ये शरबत के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ बिल्कुल परफेक्ट ग्लास बन चुका है, पर अगर आपके पास भी क्रीम या आइसक्रीम है वो भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास आज थोड़ी सी क्रीम है, मैं उसे भी डालकर दिखा देती हूँ। नहीं डालेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत ही परफेक्ट गिलास बन चुका है। अब चलिए चलते हैं कुछ और करने जो कि हम व्रत में भी खा सकें। यहाँ लिया है मैंने एक आम, जिसे मैंने छील लिया है। आधे आम के मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं, आधे आम को बड़े बड़े पीस करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। मिक्सी के जार में जो आम डाला है उसमें डाल रही हूँ चीनी। आम क्योंकि अभी थोड़े से खट्टे आ रहे हैं, अगर बहुत मीठा है तो चीनी कम डालें, नहीं तो अच्छे से चीनी डाल दें। यहाँ मैंने 1 लीटर में से जो दूध बचा था वो दूध ले लिया है, करीब 2 कप है। इसे मैंने छान के एक बड़े बोल में डाल दिया है। अब चीनी और आम अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे इस ठंडे दूध के अंदर डाल दिया है। याद रहे वो मैंने गर्म किया था, बाद में ठंडा किया था, और इस आम वाले को मैंने ठंडा ही लिया है। अब इसमें मैं बचे हुए साबूदाने डाल रही हूँ। मैं तुकमारिया सीड्स इसमें इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग व्रत में ना खाते हों। अब क्योंकि इसमें जेलीज तो हम डाल नहीं सकते, तो मैंने व्रत के लिए क्या किया, खूब सारे फ्रूट्स लिए। यहाँ पे मैंने लिया आम, अंगूर, अनार, बनाना और एप्पल, ये सारी चीजें डाल दी हैं। अब मैं गिलासों में पहले भरपूर फ्रूट्स डाल रही हूँ क्योंकि व्रत में फ्रूट से ही हमें एनर्जी आती है। उसके बाद ठंडा ठंडा ये मैंगो शेक डाल रही हूँ। पर मैंगो शेक कैसा है, एक तरीके से ये खीर भी है क्योंकि हमने इसमें साबूदाने भी डाले हैं। तो है ना बड़ी अमेजिंग सी चीज। क्या आपने व्रत के लिए इतना सब सोच के रखा था? नहीं ना। अगर आपने व्रत रखा है तो कम से कम 1 गिलास तो दूध आपको पीना बनता ही है। अब मैंने इसमें कोई शरबत नहीं डाला है, आप चाहें तो शरबत डाल दीजिए, आप जेली डालिए, आप जो मर्जी आए जो कीजिए। इस टाइम रमजान इफ्तार भी शुरू हो रहे हैं, वो भी सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं, शाम को जाके व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में उन्हें भी, जिन्होंने रमजान रखी है, उन्हें भी ये कम से कम रात को ये 1 गिलास जरूर दूध पीना चाहिए, जिससे दूसरे दिन सारी आपको एनर्जी मिल सके, भूखे प्यासे रह सके।
तो इस तरीके से ये रेसिपी आपको कैसी लगी, 2 तरीके कैसे लगे, ये मुझे जरूर बताइए। कुल मिला के मेरे 4 से 5 ग्लास बनकर तैयार हुए हैं 1 लीटर दूध में। कितना अच्छा बना है ये ड्रिंक, और इसे बनाना बहुत आसान है। मार्केट में जाकर हम एक मेंबर जितने खर्चे में एक शेक लेकर आते हैं, उतने में आप पूरे परिवार के लिए शेक्स बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।